हेलो बच्चों, मैं आपकी रमा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और अब मैं एक्सरसाइज 15.1 जो क्लास 10th का है मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए 0.7 है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। तो 0.7 क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, दूसरा दिया है 15%। तो 15% को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 15% जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सी। ठीक है, तो 15% परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि 15/100 लिखेंगे। ठीक है, और 15/100 दैट मीन्स 0.15। नीचे 2 जीरो है, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट। तो 15% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.15। दैट इज कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट दिया है बी आपको दिया -1.5। देखिए ऑप्शन बी आपको क्या दिया है, -1.5, और क्योंकि ये माइनस में है इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से छोटा है। ठीक है, नेगेटिव में आ गया ना, तो नेगेटिव में क्या होता है कि नंबर 0 से छोटा हो जाता है। इसके लिए ये क्या होगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होता है कि 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये क्या है, नेगेटिव में है, तो ये क्या है, 0 से छोटा है, इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, हम ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर तो हमको मिल गया कि ये होगा आंसर, बट हम ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। दिया 2/3 मीन्स आप 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा 0। ठीक है, 0 बार जाएगा, उसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट के बदले हमको 0 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 6 18। ओके, फिर से 2 आएगा और ये 6 क्या होगा, रिपीट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67। तो ये भी क्या हुआ, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, इसके लिए ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ऑप्शन सी भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और ऑप्शन डी आपको दिया है 0.7, तो वो भी आपका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ पीई इज इक्वल टू 0.05 मीन्स किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। इसके ऊपर बार नहीं दिया हो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है, तो ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मीन्स इवेंट नहीं होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आता है 1। ठीक है, इवेंट होना और इवेंट नहीं होना, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.05 और ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो पीई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके लिए, 1 माइनस 0.05। तो 1 में से आप जब 0.05 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ओके, तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, 0.05 के कंपैरिजन में 0.95 बहुत ज्यादा है। ओके, सो नाउ दिस इज योर 6th क्वेश्चन। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? Means एक बैग में लेमन फ्लेवर मीन्स नींबू के फ्लेवर वाली, नींबू के स्वाद वाली कैंडीज रखी हुई हैं, सिर्फ नींबू के स्वाद वाली कैंडीज रखी हैं।
अब मालिनी ने एक कैंडी उठाई, उसने ये नहीं देखा कि बैग में क्या है क्या नहीं है, किस फ्लेवर की है, तो उसने ये नहीं देखा और बैग से एक कैंडी निकाली। अब उस बैग से जो उसने कैंडी निकाली है तो वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और वो लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर की है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर के निकलने के चांसेस क्या होंगे, 0, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं वो बैग से बाहर कैसे आएगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। और क्योंकि सिर्फ उसमें लेमन फ्लेवर्ड है, सिर्फ नींबू के स्वाद की ही उसमें कैंडी है, तो उसमें से नींबू के स्वाद की कैंडी का निकलने के चांसेस 100% होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये लिखेंगे सिंस नो आउटकम्स gives an orange flavored कैंडी, मीन्स ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कोई सा भी आउटकम को नहीं दे सकता, आप कितने बार भी निकालो उसमें से आपको ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, देयरफॉर पीई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि इवेंट आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस एवरी आउटकम गिव्स अ लेमन फ्लेवर candy, so therefore it is a sure or certain event, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई इज इक्वल टू 1, फर्स्ट केस के लिए 0 एंड सेकंड केस के लिए 1। Okay, so this is your answer number 6. Now let's see question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Means 3 बच्चों का एक समूह है, एक ग्रुप है, और उन तीनों बच्चे में से 2 बच्चों का एक ही दिन बर्थडे आए, सेम बर्थडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, लेकिन हमको इसकी दी हुई है कि उन 2 बच्चों का, कोई भी 2 बच्चे 3 में से 2 बच्चों के सेम डे बर्थडे नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो ये क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया, जिसमें आपको दिया है कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें क्या है, 2 बच्चों का, 3 में से 2 बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम इसको 1 से माइनस कर देंगे। ओके, चलिए तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बुक में से ही अपने स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, लेट the probability of event E that 2 students having same birthday is PE, then 2 students not having same birthday the probability of not event E dash is equal to P E dash, ठीक है,
तो हमको पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 होता है, ये हमको पता है। जिसमें से हमें पी ई नहीं दिया है, पी ई डैश हमको दिया है 0.992 इज इक्वल टू 1। सो पी ई क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो आप जब 1 में से उसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08। तो मतलब तीन में से दो बच्चों का सेम बर्थडे हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, और बर्थडे ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया कि आप रैंडमली 3 बच्चे उठा लो क्लास में से, या 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लो, उन 3 में से 2 बच्चों का सेम डे बर्थडे आए, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वो हमको प्रैक्टिकली भी समझ में आता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? एक बैग में 3 लाल कलर की गेंद है, 5 काले रंग की गेंद है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो आगे चल के मैथ पढ़ना चाहते हैं, 11th में मैथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आगे चल के प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम से और आगे बहुत सी थ्योरम से उससे रिलेट हो जाता है, और वहां पे फिर आपको समझने में दिक्कत होती है। इसलिए अभी से आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ें, और जो मैथ प्लस कॉमर्स लेंगे साथ में तो वो स्टैटिक्स का चैप्टर भी अच्छे से पढ़ें। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक बैग है जिसमें 3 लाल कलर की गेंद है, 5 काली कलर की गेंद है, और रैंडमली हमने अचानक से एक गेंद निकाली उस बैग से। तो जो बैग से गेंद निकली है वो लाल रंग की निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और वो लाल रंग की नहीं निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम पहले क्या करते हैं कि टोटल हम ये देखते हैं कि टोटल कितना बैग में गेंद है, पहले उसको हम निकालेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेड ball is equal to 3, number of black ball is equal to 5. So total number of balls is equal to 8. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, probability of ball drawn is red। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए रेड बॉल कितनी है 3, और टोटल बॉल कितनी है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। क्योंकि 3 जो है ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेरेबल, ये फेरेबल आउटकम्स हैं, और 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आप 8 बार बॉल निकाल सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 बार ही है जो आपके फेवर में होंगी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। ओके, क्लियर। एंड सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। ठीक है, क्योंकि 5 बार ऐसा होगा कि हमारे फेवर में आंसर नहीं होगा। ठीक है, रेड बॉल नहीं निकलेगी, टोटल कितने में से 8 में से, तो ना निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। मार्बल्स मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या फिर आप कंचे कह सकते हो, या जो स्टोन होते हैं उनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो 5 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट कलर के मार्बल्स हैं, और 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। ठीक है, 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? देखिए रेड कितने हैं 5, टोटल मार्बल कितने हैं 4 + 8 12,
12 प्लस 5 17। तो 5/17 वाइट का कितना हो जाएगा 8/17 एंड नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो कितना होगा 8 प्लस 5 13, 13/17। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे 17, ठीक है। एंड फर्स्ट पार्ट अगर हम करें, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि रेड मार्बल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम यहाँ पे क्या होगा देयर आर 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमारे फेवर में कितने आउटकम्स होंगे अगर हम रेड मार्बल निकालने की कोशिश करें तो 5 होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको आप PE दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आपके पास 3 आपको वो दिए गए हैं क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो आप एक P लेंगे, दूसरा PE डैश ले सकते हैं, तो तीसरा क्या लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिर्फ P लिखते हैं, ठीक है, और लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/17। क्लियर। सेकंड पार्ट इसका क्या है, देयर आर 8 वाइट मार्बल्स, तो इसको लिखेंगे देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स is equal to 8. So probability of white marble P is equal to 8/17। क्या होगा 8/17। थर्ड पार्ट उसमें दिया है नॉट ग्रीन। देखिए ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं हमारे पास 4, तो ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी होने की 4/17 होगी, तो ना होने की क्या हो जाएगी 17 - 4 मीन्स 13, 13/17। तो हम क्या लिखेंगे देयर आर 13 नॉट ग्रीन मार्बल, ओके। देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स is equal to 13. So probability of not green marble P is equal to 13/17. Clear? This is your answer number 9th. Still if you have any doubt please comment in the comment section. Okay.